थोड़ा सा हो गया जय मंडल और जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। आपने अभी ये वीडियो देखा। ये वीडियो रानीगंज तहसील प्रतापगढ़ का है, जहां यादव समाज के एक अधिवक्ता एडवोकेट राजेंद्र यादव को ब्राह्मणों के संगठित गिरोह ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जानते हैं क्यों पीटा है? क्योंकि वो अधिवक्ता है राजेंद्र यादव, वो ओबीसी समाज को, एससी एसटी समाज को संगठित करने का, जागरूक करने का काम कर रहे थे। और कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि जहाँ भी देखो अहीर, चमार, कोयरी, पाशी, कुर्मी पीटे जा रहे हैं और ब्राह्मण उनको पीट रहे हैं। अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग एक हो जाएं तो ब्राह्मणों को पीटने के योग्य हो जाएंगे। इस बयान के वायरल होने के बाद उनको दुबे, तिवारी, मिश्रा, उपाध्याय, ब्राह्मणों के संगठित गिरोह ने, जो वहीं प्रैक्टिस भी करते हैं, उन्होंने दौड़ा दौड़ा करके कचहरी के अंदर पीटा है। और हद तो तब हो गई जब वहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या से भी कई गुना ज़्यादा ओबीसी एससी के जो वकील हैं वो उसका तमाशा देख रहे थे। और ओबीसी एससी छोड़िए, यादव समाज के वकील भी तमाशा देख रहे थे। हद तो इससे अधिक जब हो जाती है जब एक भी यादव समाज का संगठन, जो कथित अपने आप को क्षत्रिय कहता है, अपने आप को यादवों का हितैषी कहता है, यादवों का ठेकेदार कहता है, या ऐसा एक भी व्यक्ति राजेंद्र यादव के समर्थन में निकल करके सामने नहीं आया। ब्राह्मण महासंघ ने राजेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर कराई। उसके बाद बजरंग दल, परशुराम सेना और ब्राह्मण महासभा के लोगों ने राजेंद्र यादव को पीटने का काम किया कचहरी के अंदर। आपका खून है या पानी हो गया? मैं पूछना चाहता हूं यादव समाज के लोगों से, पिछड़े दलित समाज के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बहुजन एकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी टींगे हाँकते हैं। ना तो एक भी जातवादी संगठन निकल के आया जो अपने आप को जातवादी कहता है। असल में ये जातवादी नहीं, निहार्थ स्वार्थी और चाटुकार लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जाति आधारित संगठन चलाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए वर्गीय आधारित संगठन चलाते हैं। ना ये शोषण पर इनका खून खौलता है, अत्याचार पर इनका खून खौलता है, ना बहन बेटियों को गैंगरेप पर इनका खून खौलता है, ना ही समाज को दी जाने वाली गालियों पर इनका खून खौलता है, ना ही बुद्धिजीवियों का खून खौलता। बुद्धिजीवियों का तो कहिए ही मत। जो कथित बुद्धिजीवी है ओबीसी, एससी, एसटी के, मैं जमीन पर काम करता हूं, मैं देखता हूं एक भी कथित बुद्धिजीवी कभी भी जमीन पर काम करने वाले का सपोर्ट नहीं करता है, न सामाजिक सपोर्ट करता, न आर्थिक सपोर्ट करता। मुझे आज तक एक भी ऐसा बुद्धिजीवी, स्वघोषित बुद्धिजीवी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं एक दिन आपकी यात्रा में साथ चलूंगा, जिसने ये कहा हो कि मैं 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये अपनी तरफ से यात्रा को मदद करता हूं। ज्ञान बहुत देगा, 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद कर देगा, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से किसी भी आंदोलन को मदद नहीं करता है। एकदम रीढ़बीन है, जो इलीट वर्ग है, जो अपने आप को स्वघोषित इलीट है, ओबीसी, एससी, एसटी का। और कथित जातवादी संगठन जो यादव समाज के, अन्य समाज के, या मसला यादव का है तो मैं यादव पर बात करूंगा। जो जय यादव जय माधव का नारा लगाते हैं हम, चौड़ी छाती वीरों की असली जात हीरों को, कहां गई तुम्हारी असली जात हीरों की? अब कुछ कथित स्वघोषित जो छत्री बने घूमते हैं, जो संगी हैं, जो संगी मानसिकता के हैं, वो कहेंगे अरे वो तो राजेंद्र यादव तो भीमटा है, इसलिए हम उसका सपोर्ट नहीं किए। अगर वो भीमटा है तो चलिए हम आपको एक और करतूत बताते हैं ब्राह्मणों की।
देखते हैं कि आप उसमें क्या उखाड़ लेंगे और कितना आपने अब तक उखाड़ा है। मैं चैलेंज देके कहता हूं, अगर आप एक बार भी साथ खड़े हो गए ना होते तो मैं इनको, इनकी इस अकड़ को, इनके इस सामंतवाद को, इनके इस ब्राह्मणवाद को इनके अंग विशेष में घुसेड़ देता और घुसेड़ दूंगा। एक बार साथ देख लीजिए किसके लिए लड़ा जाए। अधिकारों के लिए जमीन पर लड़ रहा हूं, कितने लोग साथ में खड़े हुए हैं। अत्याचार के खिलाफ लड़ूंगा तो कितने खड़े होंगे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम लोग सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया पर छाती फाड़ना जानते हो, तुम्हारा खून पानी हो चुका है। शर्म आती है मुझे तुम पर। जाति का घमंड लिए घूमते हो, निठल्ले न्यार्थी मूर्ख और कायर लोग हो तुम। तुम्हें न जाति की परवाह है, न समाज की परवाह है, न अधिकारों की परवाह है, न अपने महापुरुषों की परवाह है, न मान सम्मान स्वाभिमान की परवाह है। तुम निहार्थी स्वार्थी लोग जो अपने लिए, अपने हित को लिए, अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा बुद्धिजीवी साबित करने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा महारथी साबित करने के लिए हमेशा जो है दूसरे को नीचा दिखाने के काम करते हो। अगर राजेंद्र यादव भीमटा है इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, इलाहाबाद का एक अक्की शुक्ला है उर्फ अखिलेश शुक्ला, जिसने फेसबुक पर लिखा है कि अहीर चमार कोयली कुर्मी पासी की जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो हम ब्राह्मणों को खुश करने के लिए होती हैं। उसने लिखा है, स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, वीडियो पर देख लीजिएगा। उसने लिखा है कि जो अच्छे ब्राह्मण हैं वो दो काम करें। एक, दलित पिछड़ों को मंदिरों में ना घुसने दें क्योंकि ये नीच अछूत होते हैं। दूसरा, दलित पिछड़े जो भी अहीर कोयली कुर्मी पाशी पासवान चमार हैं, इनकी परछाई से भी दूर रहें। इनके मंदिर में घुसने से भगवान अछूत हो जाता है। इनके कोई भी कार्यक्रम ना करें। उसने यह भी लिखा है कि हमारे पूर्वज SC ST OBC की महिलाओं के साथ गैंगरेप करते थे। उनकी महिलाएं हमारे समाज की, हमारे ब्राह्मणों की रखेल है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अब देख लीजिए। कई लोगों ने पुलिस को FIR के लिए बोला, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई है इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली। इस वीडियो को आप शेयर करिए। अगर किसी का खून अगर वास्तव में पानी नहीं हुआ है और कोई पहचानता होगा उस अक्की शुक्ला को, तो उसको जवाब देगा। जवाब कैसे देना है, अगर आपको मिल जाता है तो उसको पकड़ के उसका सर बुड़वा करके, मुंह काला करके, उसको नंगा करके मार्केट में घुमाइए। तब तक उसको अच्छे से पीटिए, अच्छे से उसकी खुशामद करिए, जब तक अहीर कोयली कुर्मी पासी चमार वाल्मीकि OBC SC ST दलित पिछड़े लोगों से माफी ना मांग ले, उनको अपना बाप ना मान ले। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर एक बार भी तुमने साथ दिया होता ना तो मैं इनके ब्राह्मणवाद को, इनके सामंतवाद को, इनके जातवाद को, इनके झूठे अहंकार को इनके अंग विशेष में घुसेड़ देता। ये चैलेंज है मेरा और घुसेड़ दूंगा, साथ देके देखिए। लेकिन तुम मुर्दा लोगों के लिए कितना और कहां तक लड़ा जाए, जिनको ना अपने सम्मान की परवाह है, ना स्वाभिमान की परवाह है, ना अपने हक अधिकार की परवाह है, ना बहन बेटियों की इज्जत की परवाह है। तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जो अपने आप को बहुजनवादी कहते हैं, वो लोग कहां गए? वो क्यों नहीं राजेंद्र यादव के साथ में खड़े हुए? उसके अंग विशेष में घुस गया क्या बहुजनवाद, अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद? क्यों नहीं खड़े हुए? सिर्फ मंचों पर भाषण देने के लिए, ज्ञान फैलने के लिए, सोशल मीडिया पर लिखने के लिए केवल तुम्हारा ये वाद है? चाहे वो जातवादी हो, चाहे बहुजनवादी हो, सबके सब निहार्थी स्वार्थी और कायर लोग हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दम है तो जवाब दीजिए, दम है तो राजेंद्र यादव के साथ खड़े होइए, दम है तो उस अक्की शुक्ला को उसकी औकात दिखाइए। इसको वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए हर एक व्यक्ति के पास। कोई तो पहचानता होगा उस अक्की शुक्ला को। किसी का तो खून पानी नहीं हुआ होगा, किसी में तो दम होगा। दिखाओ अपना दम। अक्की शुक्ला ने केवल अहीरों को नहीं, अहीरों, चमारों, पाशियों, कुर्मियों को, कोयलियों, सभी जातियों को उसने गाली दी है। सभी जातियों की माँ बहनों को गाली दी है। सभी जातियों के OBC SC ST के दलित पिछड़ों की माँ बहनों को ब्राह्मणों की रखेल बोला है। और अब तक उस पर कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं।
देखते हैं किसका खून खौलता है, किस जातवादी का खून खौलता है, किस बहुजनवादी का खून खौलता है, ये मैं देखना चाहता हूं। इनका एक ही इलाज है, कानूनी कार्रवाई आप इन पर करवाएंगे तो इनके खिलाफ FIR नहीं होगी। इनका एक ही इलाज है, इनको पकड़िए और इनको लाइव जाकर के इनकी खुशामद करिए ढंग से, और जब तक ये माफी ना मांग ले, पैर ना छूने लगे, तब तक इनको मत छोड़िए। बस इतना ध्यान रखिए कि टूटने मत दीजिए, ढंग से तोड़िए, हड्डी नहीं टूटने दीजिए, इतना याद रखिए। मेरे खिलाफ FIR होती हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि यही एक इलाज है। ब्राह्मणों का दान, जो आप जिनको दान देते हैं, उसी के दान के पैसे, जो ये जन्मजात चुनमंगे, इनके बाप दादे हमारे आपके दरवाजे पर कटोरा लेकर भीख मांगते रहे हैं, वही चुनमंगे लगातार जो भीख मांग मांग कर खा करके इनको चर्बी चढ़ गई है, और आज ये इनकी चर्बी इतनी ज़्यादा चढ़ गई है कि हमारी बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं, हमारे लोगों को सरेआम पीट रहे हैं। इनकी चर्बी को उतारना होगा, इनको दान देना बंद कीजिए, इनको मतदान, कोई भी ब्राह्मण सवर्ण कोई भी प्रत्याशी किसी भी चुनाव में खड़ा होता है उसको वोट मत दीजिए, इनका बहिष्कार करिए। इनको मान सम्मान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी भी तरीके से इनको मान सम्मान नहीं देना है, ना पाए लागी, ना पैर छूना, ना नमस्कार, ना राम जोहार, ना प्रणाम, कुछ भी नहीं। इनका सामाजिक बहिष्कार करिए, आर्थिक बहिष्कार करिए, इनका यही इलाज है, तब जाकर के ये सुधरेंगे। इनका राजनीतिक बहिष्कार करिए। आप लोगों ने अगर साथ दिया होता, मैं 7-8 साल हो गया हूं संघर्ष कर रहा, मुझे पता है कि आप लोग कितना साथ देते हैं, और मैं उनकी भी हकीकत जानता हूं जो बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं, मैं उनकी भी हकीकत जानता हूं, जो अपने आप को जातवादी कहते हैं, जाति के संगठन होते घूम रहे हैं, उनकी भी हकीकत जानता हूं, जो अपने आप को बहुजनवादी कहते हैं, अम्बेडकरवादी कहते हैं, पेरियारवादी कहते हैं, ललईवादी कहते हैं, मंडलवादी कहते हैं, मैं उन सब की हकीकत जानता हूं, कितना वो पानी में है, कितना उनके अंदर दम है। अगर दम होता तो रोज ये घटनाएं नहीं होती, दम होता तो किसी राजेंद्र यादव को दौड़ा दौड़ा के भरी कचहरी में पीटा नहीं जाता ब्राह्मणों के द्वारा, और इस तरह से एकदम सन्नाटा नहीं पसरा होता। दम होता तो कोई यक्की शुक्ला फेसबुक पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर आपकी बहन बेटियों को रखेल नहीं बोलता, गाली नहीं देता, आपको नीच अछूत धर्मी नहीं कहता। आप निहायत ही घट्टू कायर लोग हैं, डरपोक और स्वार्थी लोग हैं, धिक्कार है आपका। ऐसे जीने से मरना बेहतर है। मान सम्मान स्वाभिमान को गिरवी रखकर समझौता करके अगर जीना है तो इस जीने से मर जाना बेहतर है। सियार की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जियो, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान के साथ सर ऊंचा करके जियो। अगर तुम्हारा खून पानी नहीं हुआ है तो इसका जवाब देना अक्की शुक्ला को और उन ब्राह्मण गैंग को जिन्होंने राजेंद्र यादव को पीटा है। तब मैं मानूंगा कि तुम जातवादी हो, तब मैं मानूंगा कि तुम बहुजनवादी हो, नहीं तो मैं मानूंगा तुम स्वार्थी, कायर और निकम्मे डरपोक लोग हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हो, चाटुकारिता के लिए काम करते हो। आपको समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज की कोई परवाह नहीं है। शुक्रिया। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।